ओम शांति। एक्सेप्टेंस एक बहुत ब्यूटीफुल क्वालिटी जो हम सबके जीवन में होनी चाहिए। एक ऐसी क्वालिटी जो हमारे रिलेशंस को, चाहे वो दूसरों के साथ हो, चाहे वो खुद के साथ हो, ये क्वालिटी हर रिलेशन को कितना ब्यूटीफुल, कितना लविंग और कितना इजी बना देती है। आई एक्सेप्ट, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई कैसा भी हो, उनकी कोई बात, उनका कोई बिहेवियर, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई परिस्थिति, कुछ भी, चाहे कोई भी पैकेज में वो मेरे सामने आवे, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग वेरी ग्रेसफुली विदाउट एनी क्वेश्चंस। ये ऐसा क्यों हुआ, इन्होंने ऐसा क्यों किया, नो क्वेश्चंस, बिकॉज आई नो that if I question, which means there is an internal struggle, I'm judging it. When I'm judging it, I'm putting this into the category of right and wrong. And अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है, then I will be swinging always between कभी खुशी, कभी गम। कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो उसका गम हो जाता है, कोई चीज़ अच्छी लगती है तो खुशी हो जाती है। But I don't want this fluctuation inside me. If I always want to be happy, at peace, तो कहीं ना कहीं मुझे ये क्वालिटी अपने जीवन में धारण करनी होगी। अंडरस्टैंडिंग कि कोई व्यक्ति कैसा भी हो, कोई परिस्थिति कैसी भी हो, हर एक के पीछे there's a story. I don't know that story. And thus they say sometimes incomplete information seems dangerous. So when I don't know the complete story, it's then that I use wisdom. कि हाँ, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, and thus वो इंसान अपनी जगह पे सही है। ड्रामा की हर सीन परफेक्ट है, जो कुछ भी है वो राइट है, यही होना चाहिए था, and this is the best. When I accept, there is no internal struggle, no questions, no कश्मकश। अगर इंटरनल स्ट्रगल होगी, उसके रिजल्ट दुख ही होता है। जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, which means I'm more concerned about myself, I'm more focused on my qualities, on my behavior, on my thoughts. जो खुद पे काम करता है, उसे दूसरों को देखने के लिए, दूसरों को जज करने के लिए टाइम नहीं है। My unconditional acceptance उन आत्माओं को भी वो शक्ति देगी, वो प्यार, वो पालना देगी कि उन आत्माओं में भी बल भरे और वो अपने आप को चेंज करके एक बेहतर इंसान बना सके। I would like to share one of my story. I've got a लौकिक younger brother and हम दोनों में करीबन 7-8 साल का डिफरेंस है। We share a very beautiful relationship because हमारे relationship में we always had this quality of acceptance. When he was small, he had so many hobbies. शौक होते थे कि अच्छा कपड़े लेने हैं, ऐसे बाल बनाने हैं, बाल कलर करने हैं, ये गैजेट चाहिए, so many things. We accepted everything that he wanted to do. In fact, appreciating कि अरे ये बहुत अच्छा है, ये तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। And slowly and gradually we became such good friends कि वो कुछ भी करता था, he would come and share us. We would tell him, आप कुछ भी करो जीवन में, चाहे कोई भी चीज़, we will never judge you. But what I really want is कि आप जब भी करो, आप पहले आकर मुझे बताना कि अच्छा मैंने ये किया हुआ है, ये मैंने आज किया। And जब हमने उसको इतनी फ्रीडम दी,
When we started understanding कि अच्छा उसकी तो उम्र है, अभी नहीं करेगा तो कब करेगा, when we started accepting कि वो आत्मा किस जनरेशन से है, उसके क्या शौक है, this acceptance gave him so much of love कि gradually we started seeing कि हम जो भी कहते थे, हम कभी उसको कहते कि अच्छा झाड़ू लगा दो, चलो घर में मैं बिजी हूँ, थोड़ा ये हेल्प कर दो ना, he would do it. When I would study in college, he would be sleeping and मैं उसको कहूँ कि मुझे कॉलेज जाने में लेट हो रहा है, प्लीज़ मेरा ये कपड़ा इस्त्री कर दोगे, he would get up and वो इस्त्री कर देता था. The thing is very simple. Accept करो, दूसरे भी खुश, हम भी खुश. ये एक्सेप्टेंस वो प्यार है जो उनको फ्रीडम देगा, एंड यही फ्रीडम उनको बांध देती है, एक बाउंड्री बना देती है, एंड इस बाउंड्री के अंदर वो हमेशा सेफ रहेंगे एंड कभी इस बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश नहीं करेंगे, बिकॉज ट्रू लव इंसान को बांध देता है, वो कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे. दिस हैज़ वर्कड फॉर अस एंड हम भी ये चाहेंगे कि सबके जीवन में ये ब्यूटीफुल क्वालिटी हो, ताकि हम सब खुश रहकर एक सुखी दुनिया, एक हैप्पी दुनिया बना सके. थैंक यू सो मच. ओम शांति.